हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग करने जा रही हूँ व्हाट यू शुड बी केयरफुल अबाउट। किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कमिंग डेज में, या आजकल आप किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, आपको किस चीज़ का मखसूस पर्टिकुलरली आपको किस चीज़ का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये डेफिनेटली एक गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है और हर कोई इसको देख सकता है बिकॉज डेफिनेटली हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन ज़रूर होगी। तो लेट्स सी के आपको किस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं हिडन ट्रुथ ऑरेकल यानी हिडन वर्ल्ड से आपके लिए थीम चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए स्पेसिफिकली किस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। Let's start. आपको किस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है, What you should be careful about. Sorry. What you should be careful about. The Green Man. Rising energy surge, fertility. Okay. अगर कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसे लोग या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस जो आपकी ग्रोथ का ऑब्स्टिकल बने, आपको उसके लिए ख़याल रखने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने लिए एम सेट कर रहे हैं कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, लेकिन आपका प्रपोज़ल आ जाता है। तो इसको एक ऑब्स्टिकल मत समझिए, इसको एक फ़ेज़, एक चैलेंज समझिए कि लिमिटलेस अपने आप को बना लें। लिमिटलेस बना लेंगे तो आसानी ये होगी कि आपकी ग्रोथ में इसका कोई ऑब्स्टिकल नहीं होगा। आपको कुछ इस तरह के मामलात की भी ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जहां आप जिन चीज़ों को डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं उनको एंड तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि कुछ चीज़ों को शुरू कर देना और फिर बीच में छोड़ देना ये आपके इम्प्रेशन के लिए भी ठीक नहीं है, आपकी पर्सनालिटी इम्प्रेशन के लिए भी ठीक नहीं है और आपके फ्यूचर के लिए भी ठीक नहीं है। तो किस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, अभी तो थीम यही नज़र आ रही है कि आपको अपनी ग्रोथ में कोई ऐसे अटेम्प्ट्स नहीं करने जो आपकी डेवलपमेंट के फेज़ का हर्डल बने, ठीक है, रुकावट बने। कोई चीज़ भी शुरू करें तो उसको एंड तक लेकर जाएं, मुकम्मल करें, टिट बिट्स में मत करें। आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप जो काम शुरू करेंगे उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के मैटर्स या इस तरह के लोगों पर को डिपेंडेंट होके करेंगे तो एक तो ये कि आपकी एनर्जी डबल से ट्रिपल इन्वेस्ट होगी, प्लस ये कि ये आपकी ग्रोथ को कोई एज नहीं देगी, आपके प्लान को कोई एज नहीं देगी। ठीक है ना। लेट्स सी मोर। यहाँ तक अभी तक तो ओवरऑल आपकी रीडिंग का यही पर्पस समझ में आ रहा है। लेट्स सी आपको किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, व्हाट यू शुड बी केयरफुल अबाउट। आपको किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। हिडन मोटिवेशन देख लीजिए, डिस्कवरी, सी कैसे सिंक्रनाइज्ड हो रही है चीज़ें, ग्रेट ग्रैटिट्यूड। हम जो भी काम शुरू करते हैं, डिक्रीज, सी हम जो भी काम शुरू करते हैं अगर हम ही उसके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन और इंटरेस्ट दिखाएं तो उसको कोई टेकअप नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि अगला बंदा सिंपली हमें ये बात कह सकता है कि ये भकेड़ा मेरा नहीं फैलाया हुआ है। अगर आप आजकल
आपके पास कोई केस आया हुआ है कि इसको हैंडल करो और इसको सॉर्ट आउट करो, इसको किसी प्रोग्रेशन पे लेकर जाओ, तो आप उसको टेकअप नहीं कर रहे और मज़ीद 10-12 लोगों में उसको बांट रहे हैं कि तुम कर लो, तुम कर लो, तुम कर लो, तो उससे क्या होगा? मैटर वो आपसे कंसर्न्ड है, केस वो आपसे कंसर्न्ड है, कर आप उसको सकते हैं, उसको जांचने का, परखने का, आइडेंटिफाई करने का, डिस्कवर करने का, एक्सप्लोर करने का, उसको उसके पॉइंट तक पहुंचाने की सलाहियत आप में है, लेकिन आप उसको किसी और को दे दें तो होगा क्या कि जब एंड में उसका फ्रूट मिलने का, उसका सिला मिलने की बात आएगी तो आप उसको उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सकें क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप फैमिली का सोच रहे हैं, आप फैमिली प्लान करने का सोच रहे हैं, आपके अंदर ये ख्वाहिश है, बिकॉज़ वहाँ पे भी फर्टिलिटी है और यहाँ पे भी बच्चों का कार्ड आया है, अगर आपने कोई भी प्लान अपनी फैमिली के लिए बनाया है, कोई भी गोल अपनी फैमिली के लिए बनाया है, तो उसको अचीव करने के लिए कोई XYZ प्लान्स को मर्ज मत करें, अनलेस के हिडन प्लान्स खुदा ताला की ज़ात आपके लिए क्या तय करे, वो बेहतरीन प्लानर है, लेकिन जो चीज़ तय कर ली है उसके बीच में कोई और चीज़ मत आप गुजरें। ठीक है, आप लोगों को परख सकते हैं, मामलात को परख सकते हैं, लोगों को जांच सकते हैं, आपको राइट पीपल चूज़ करने की ज़रूरत है ताकि आप कहीं गलत कंपनी को ना ऑप्ट कर लें, कहीं गलत सोबत ना ऑप्ट कर लें। आप हैं एक प्योर सोल, आप सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन हैं, आपको अपनी मोटिवेशन खुद पता होती है और आजकल आप शायद थोड़ा सा ये चैलेंज फेस कर रहे होंगे कि आप थोड़े से डल चल रहे होंगे। तो किस चीज़ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है? अगर आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसी पिल्स ले रहे हैं जो आपको हर वक्त रिलैक्सेंट मोड में रख रही हैं, तो हो सकता है आप थोड़े दिनों में नम हो जाएं। अगर आप मैटर्स को डील कर रहे हैं और वहाँ पर आप किसी एंटी डिप्रेसेंट्स या सेडेटिव मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है आप वहाँ पर नम हो जाएं। आप खुद अगर काम में एक्टिव नहीं हो पा रहे तो हो सकता है कोई आपको रिप्लेस कर दे। तो ऐसी चीज़ों में आपको एहतियात की ज़रूरत है, बिकॉज़ कोई भी ऐसी चीज़ जो शो करे कि आप वीक पड़ रहे हैं, आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, आपको उन चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपकी एनर्जी से बहुत सारे लोगों की एनर्जी जुड़ी हुई है, तो अगर आप डल हैं तो बाकी सब डल हैं, आप वीक हैं तो बाकी सब वीक हैं। एक ड्राइविंग फोर्स वाला आपका मैटर है, इसीलिए आपने एहतियात करनी है कि किसी ऐसे कामों में ना पड़े जो अननेसेसरी आपको एग्जॉस्ट करें, किसी ऐसे लोगों से ना मिलें जो आपका बचा कुचा चैन बर्बाद करें, किसी ऐसे कंपनी में मत बैठें जो आपको गलत लत में लगा दें, क्योंकि आप एक नेचर लवर पर्सन हैं, चाहे मिनरल्स की फॉर्म में हो, जेम्स की फॉर्म में हो, ग्रीनरी की फॉर्म में हो, और आपका ग्रीन मैन आया है। यू हैव टू एक्सपोज योर सेल्फ टू नेचर, और आप उसके शायद एंटी चल रहे हैं, तो आपको इस चीज़ की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको इसका ख्याल रखना है कि आप एंटी नेचर कोई काम ना करें। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ौरन पहाड़ों में निकल जाएं, आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा ज़रूर चेंज करें। ये चीज़ आपको ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप नेचर के एंटी ना जाएं। ईटिंग हैबिट्स आप अपनी ठीक करें, हेल्दी हैबिट्स अपनाएं, एक्सरसाइज की हैबिट ज़रूर करें। ग्रीनरी आप यहाँ पे भी देखें, ड्राई लीव्स हैं, यहाँ पे भी ग्रीनरी है, और मेन थीम तो आपकी आई ही ग्रीन मैन है। सो दैट मीन्स कि ग्रीन इज़ अ कलर ऑफ हार्ट। आई मीन इट इज़ समथिंग, यू नो, एवरीथिंग विच टचेज़ योर हार्ट एंड सोल, जो चीज़ आपको दिल को लगे, आपके दिल को सुकून दे, ये आप तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आपको इसका ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एनर्जी आपकी चेक करते हैं, किन चीज़ का आपको ख्याल रखना है। इम्पास, ऐसे लोगों से मत मिलें जो थोड़े से ड्वेल फेस हों, डिलिबरेटली वनरेबल बनने की कोशिश करें, विक्टिम बनने की कोशिश करें, ट्रिक करें, आपके साथ काम ख़राब करके आपको सामने कर दें, ऐसे लोगों के साथ ना मिलें। फॉरगिवनेस, झमेले मत पालें,
फजूल के झमेले फड्डे मत पालें, जो रुक रहा है तो रुके, जो जा रहा है तो जाने दें, पीछे मत पड़े सिचुएशन के, लेट इट बी द वे इट इज। कंप्लीशन, सोलमेट, एक्सपेंशन, फर्टिलिटी फर्टिलिटी फर्टिलिटी। अगर आप अपनी फैमिली को बढ़ाने से डर रहे हैं तो गिव इट अ थॉट कि क्या वो फियर्स हैं जिसकी वजह से आप डर रहे हैं। आपको अपने पार्टनर पे इशू है, आपको लग रहा है कि गॉड फॉरबिड आपकी हेल्थ इजाज़त नहीं दे रही है, या आपकी फैमिली में कोई जेनेटिकली कोई ऐसा मसला है कि आपको लगता है कि वो बायोलॉजिकली ट्रांसमिट हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। कुछ फर्टिलिटी मेजर है जिस चीज़ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, तो बेस्ट सोल्यूशन इज़ टू गो फॉर टेस्ट। अपना मेडिकल चेकअप कराइए। हेल्थ बहुत बड़ा कीवर्ड लग रही है मुझे इस रीडिंग में। अपना हेल्थ पूरा थॉरली स्कैन चेक करवाएं अपना, ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं अपनी फैमिली को आगे बढ़ाओ। ये बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है क्योंकि फर्टिलिटी यहाँ पर है। फर्टिलिटी डजंट मीन बेबी प्रोडक्शन। फर्टिलिटी इज़ रिलेटेड टू योर ओन बॉडी नर्चरिंग एंड योर ग्रोथ एज वेल। बट डेफिनेटली फर्टिलिटी लैंड में भी आती है, फर्टिलिटी बॉडी में भी आती है, फर्टिलिटी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट का भी पार्ट है। ऑन दी अदर पार्ट, अगर आप अभी रिसेंटली किसी की डेथ को आपने विटनेस किया है, आपकी फैमिली में कोई डेथ हुई है, जो मैटर्स उनके साथ हुए चले गए, लेट इट बी। उनसे रिलेटेड अगर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आपको हर्ट किया, माफ़ कर दे उनको, बिकॉज़ हो सकता है उन्होंने भी जाने से पहले उनको माफ़ कर दिया हो। तो चीज़ों को होल्ड मत कीजिए, वरना आप एंजाइटी में रहेंगे, परेशान रहेंगे। शायद इसीलिए आप मेडिसिन्स भी ले रहे हैं। आई नीड टू टेक अ ब्रेक बिकॉज अजान हो रही है। ऑलराइट, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। आपको तो पता नहीं चला होगा, 1 सेकंड की बात थी, ठीक है। सेकेंडली, जब अभी ब्रेक था, अजान हो रही थी, तो मैं कार्ड्स को और गौर से देख रही थी विद दिस पर्टिकुलर थिंग जो कि फर्टिलिटी से रिलेटेड है। आई थिंक आपको अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लेने की भी ज़रूरत है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है सिर्फ उन लोगों के लिए जो फर्टिलिटी के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। यहाँ पर फॉरगिवनेस वाली बात थी। तो अगर आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ हो रही है कुछ बातों को याद करके कि आजकल फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की डेथ हुई है और किसी की डेथ के बाद आपको कुछ बातें पता चल रही हैं, तो मे बी वो उस तरह से पोर्ट्रे ना हो रहे हो क्योंकि अब वो इंसान मौजूद ही नहीं है। तो आपने जो अपनी आंखों से देखा, जो कान से सुना, जो मुंह से बोला, सिर्फ उस पर यकीन कीजिए। इसके अलावा तमाम क़यास आराइयों पर जो है वो कान मत धरिए। रिन्यूअल आपको बहुत ज़रूरत है, जैसे मैंने पहले ही कह दिया था, आपको ज़रूरत है कि आप बाउंस बैक करें, रेजिलिएंट बने। मैंने अभी शुरू में ही बता दिया, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, आपको ख़ुद अपने आप को बाउंस बैक करना है, वरना प्रॉब्लम ये होगी कि रिप्लेसमेंट हो सकती है और वो किसी भी सिचुएशन में हो सकती है। तो अगर आप किसी फेज़ से गुज़र रहे हैं, उससे अपने आप को सेंटी ना बनाइए और जल्द से जल्द कोशिश करें कि आप देखें। बैड हेल्थ सर्विस की बात आई है यहाँ पर, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर दिस, ठीक है। लेट्स सी मोर। आप इस वक्त बहुत सारी पोटेंशियल्स के मालिक हैं, लेकिन आप शायद हेल्थ की वजह से या किसी सदमे की वजह से या किसी बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपने सब कुछ चीज़ों को छोड़ा हुआ है। तो छोड़े मत, यहाँ पर बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। अगर आपने ज़रा सा भी सामने वाले को ये रुख दिखाया कि आप ढीले पड़ रहे हैं, आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, आप बीमार पड़ रहे हैं, तो ऐसा होगा। मैच्योर मैन नंबर 5, पावर्टी नंबर 37, हाई ऑनर 25, बैड हेल्थ देख लीजिए, वेल्दी मैन। हो सकता है कि आपकी डीलिंग आजकल किसी मैटर को लेकर हो रही हो, किसी केस के सिलसिले में हो रही हो, और पेपर वर्क से आप ज़्यादा गुजर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कुछ ज़्यादा चल रही हो, हर चीज़ में आपका किसी ऐसे इंटेलेक्चुअल से
या किसी ऐसे मेच्योर पर्सन से ज़रूर कांटेक्ट हो रहा है या इंटरेक्शन हो रहा है जो आपको गाइड कर रहा है कि कैसे आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन को सेट करें। अदरवाइज़ आप एक खुदा ना खास्ता बड़े फेस से गुज़र सकते हैं। और आपकी रेपुटेशन पे बात भी है, सारी बात जो मैंने कहा था ना कि रिप्लेसेबल हो सकती हैं चीज़ें, तो यू नीड टू बाउंस बैक। आपने किसी भी फॉर्म में अपने आप को वीक नहीं शो करना। जिस चीज़ का आपने बहुत स्ट्रांगली ख्याल रखना है, अगर आपकी ख़ुद की हेल्थ ठीक है लेकिन आप डिपेंडेंट हैं कि आप किसी और की हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं और वो आपकी ग्रोथ का एक पार्ट है, तो रूटीन को इस्टेब्लिश करें। बिकॉज कुछ लोग आपकी आजकल की एक्टिविटीज़ को देखकर आपके मेंटल एब्सेंस को विटनेस कर रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड इन लाइक विच इज़ नॉट इन योर फेवर। तो अगर आपने अपने आप को परेशान शो किया कि शायद लोग आपसे सिंपैथी करेंगे, ऐसा नहीं है। सिंपैथी के बजाय वो रिप्लेसमेंट की तरफ चला जाएगा कि इससे बेहतर है भाई इनके मसले नहीं ख़त्म हो रहे, इनको ज़रा साइड लाइन करो। एंड जो भी आपसे कोई काम लेता है, अगर आप किसी की सर्विस करते हैं, किसी के एम्प्लॉय हैं, तो उसको तो भाई काम चाहिए। और अगर आप काम नहीं कर सकेंगे तो फिर वो आपकी बात उसने साइड पे लगा देना है आपको। थीफ सी कोई ना कोई आप पर नज़र रखे हुए है कि आप कोई लूप होल दें और ये आपको रिप्लेस करे। तो मेरे ख़्याल से आपने दोबारा से जो हिडन मोटिवेशन का कार्ड आया था, अपने आप को गैदर करना है, अपने आप को संभालना है। रिन्यूअल की बात आई और यहाँ पे भी चेंज की बात आई है। आपने फ़ौरन अपने आप को ठीक करना है। अगर आप डल से डल होते चले जा रहे हैं, वापस आ जाइए, चीज़ों में सेट हो जाइए, रीसेटिंग कीजिए और सॉफ्टवेयर अपना अपडेट कीजिए। इन चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि चाहे फैमिली हो, बिज़नेस हो, करियर हो, जॉब हो, मिनटों में लोग रिप्लेस करते हैं। और इस वक्त मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप अननेसेसरीली किसी ऐसे एक फ़ेज़ में चले गए हैं जहां बिला वजह में आपने अपने आप को एक लथार्जिक लेज़ी सा स्लॉथ बना लिया है। ऐसा नहीं करें, बिकॉज़ उस सिचुएशन में जो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको रिप्लेस कर देंगे। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हर वो चीज़ ऑप्ट कीजिए जो आपकी ग्रोथ का, आपकी डेवलपमेंट का वो काम करे, ना कि आपको सप्रेस करे और लथार्जिक कर दे और आप बिस्तर से लग जाएं। ऐसा नहीं करें, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर नज़र आ रहा है कि आप या तो कुछ ऐसे लोगों से एसोसिएटेड हैं जो आपको बीमारी की वाइब या बीमारी या डिप्रेशन वाला फेज़ उसकी एनर्जी में रख रहे हैं, या फिर आप ख़ुद इस वक्त बैड हेल्थ से गुज़र रहे हैं। अपने आप को जल्दी से ठीक करें, वरना चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी कि आपको मैं मेरा डेक कहाँ गया, हाँ, गाइडेंस लेते हैं टैरो से कि इस पूरी सिचुएशन में जो चीज़ें आई हैं, जो बातें आई हैं, जो साइंस आए हैं, इसमें आपके लिए फिर ओवरऑल गाइडेंस क्या है। अव्वल तो मैंने आपको तमाम वो बातें बता दी, द वर्ल्ड, ऑलराइट। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। देखें, आपकी तरफ कोई पर्सन है जिससे आप नाराज़ हैं, ठीक है, उसकी लाइफ में चल रहे हैं प्रॉब्लम्स। आपने बहुत बड़ी बाउंड्रीज़ खड़ी कर दी हैं कि ये कोई आपको अप्रोच नहीं कर सकता। तो अगर आपने सारे नाते ख़त्म किए हुए, आपने ब्लॉकेज को बहुत ऊंचा कर दिया है, तो आप डे टू डे आइसोलेट होते चले जाएंगे। चीज़ें बहुत क्लोज़ हैं अपने रेजोल्यूशन की तरफ। एक साइकिल कंप्लीट हो चुका, एक साइकिल की एंडिंग हो चुकी, बट वो दोबारा से रिन्यू भी इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज आपने बाउंड्री बहुत बड़ी सेट कर दी है। आप कुछ चीज़ों में बहुत सख्त हुए हुए हैं और इतने सख्त हुए हुए हैं कि उसमें आपके अपना ही सुकून जो है वो थोड़ा सा बर्बाद हो रहा है। तो आपने अपनी तरफ अपॉलॉजीज़ को, लोगों को आने दे, बिकॉज मैं यहाँ देख सकती हूँ कि कोई आपकी तरफ आना चाह रहा है लेकिन वो आपसे डर रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश करें और रिएक्टिव ना हो, रिस्पॉन्सिव हो। जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे
तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी ख़ुद की कड़ी भी किसी के साथ जुड़ी हुई है। यस, कोई दूर से आपका इंतज़ार कर रहा है, कोई दूर से बैठ के आपकी तरफ से साइन का इंतज़ार कर रहा है। एंड सी 8 ऑफ वॉन्ड्स, कोई आपसे बात करना चाहता है। तो फ्लेक्सिबल रहिए, ज़्यादा रिफ्ट मत क्रिएट कीजिए और ज़्यादा सख्ती ना अपनाएं, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।